तो बहुत बहुत स्वागत है देश के मेरे सभी एसएसबी एस्पिरेंट का और जितने भी आर्म फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं कैंडिडेट्स। आज आपके लिए बहुत ही स्पेशल क्वालिटी लेके मैं हाजिर हूँ। बिल्कुल 5 डेली हैबिट्स ऑल एसएसबी इंटरव्यू कैंडिडेट मस्ट फॉलो। ये 5 एक ऐसी हैबिट्स हैं जो मुझे लगता है कि हर एसएसबी एस्पिरेंट को फॉलो करना चाहिए, हर आर्म फोर्स की तैयारी करने वाले बच्चे को फॉलो करना चाहिए। जब आप इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप में वो एलक्यूज डेवलप होती हैं जिसके दम पे फाइनली आप एसएसबी में रिकमेंडेशन लेते हैं और आर्म फोर्सेज में एज ऑफिसर अपॉइंट होते हैं। कहते हैं एसएसबी इंटरव्यू इज अ हाईली डायनेमिक वैल्यूएशन ऑफ योर पर्सनैलिटी। भाई पूरा का पूरा जो एसएसबी का टेस्ट ही है ना, वो आपकी पर्सनालिटी का ही टेस्ट है एग्जाम, विच यू प्रोजेक्ट वॉलंटरली एंड subconsciously as well as the many officer like qualities OLQs. The SSB selection process require average and ordinary people. ऐसा नहीं कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाहिए, वॉलंटियर हो, डेडिकेट हो, जज्बे वाले हों, और बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन नहीं चाहिए होता है। बट जब परफॉर्मेंस की बात आए तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स अपने एक्शंस में ज़रूर दिखाएं और मुझे लगता है कि यही वो चीज़ है जो आपको बाकियों से अलग और बेहतर बनाती है। आर्म फोर्सेस रिक्वायर्ड ऑफिसर विद द अनरिवील्ड जो है मेटल, क्विक विट एंड सोलिडरी डिमिनियर होना चाहिए आपके अंदर, कॉन्क्रीट डिटर्मिनेशन एंड इंटेंस सोशल इंटेलिजेंस दैट्स क्लियरली distinguishes them for their fellow humans. As a result, unlike any other academic examination, preparation for it obviously necessitate an ongoing effort that should be incorporated in your daily routine. कहते हैं कि ये ऐसी क्वालिटी नहीं है जो आप विद इन अ डे अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। टाइम टू टाइम आपका रूटीन, आपका एफर्ट, आपका प्रयास इन क्वालिटीज़ को आपके अंदर बेहतर बना देता है। बिगिन बाय मेकिंग अ टाइम टेबल। सबसे पहली चीज़ है इसमें कम से कम टाइम आप एक्सरसाइज, टाइम आप स्टडी, टाइम आप रीडिंग, वॉचिंग न्यूज़ एंड टाइम ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी जरूर आपका क्लियर होना चाहिए। कहते हैं वंस यू मास्टर द टाइम टेबल तो वो अपने आप आपके अंदर वो पर्सनालिटी, आपके बिहेवियर में वो चीज़ें डे टू डे लाना स्टार्ट कर देता है जो आपको बाकियों से बहुत बेहतर बनाता है। नेक्स्ट, ट्राई बीइंग एन एक्टिव पार्टिसिपेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज सच एज ऑर्गेनाइजिंग अ स्मॉल इवेंट, गिविंग अ प्रेजेंटेशन एट अ सेमिनार, एनी अदर एक्टिविटी दैट रिक्वायर यू टू इंटरेक्ट विद द स्ट्रेंजर्स। मतलब कुछ ऐसा चीज़ भी आपको करना होगा ग्रुप पार्टिसिपेशन के दौर पे जो आपको मौका दे एक टीम में पार्टिसिपेट करने का, टीम लीड करने का, और आप में एक एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ भी इन्हेंस करे। क्रिएट यूजफुल हॉबीज़ होनी चाहिए, जैसे ड्राइंग, पोइट्री, साइकिलिंग, रीडिंग, समथिंग एल्स। दे विल नॉट बी ओनली शार्पन योर माइंड बट विल ऑल्सो टीच यू प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। जब इन सब चीज़ों को आप जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो किन्नर हैप्पीनेस भी आती है और ज़िंदगी में आप बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। मेंटेन योर कूल। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव एन असाइनमेंट ड्यू टुमारो एंड यू आर स्टिल अनप्रिपेयर्ड, ट्राई नॉट टू बी पैनिक एंड इंस्टेड लुक फॉर द सोल्यूशन। तो कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है ज़िंदगी में जो आप बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा तैयार नहीं होते, तो आपको उसको लेके घबराना नहीं है। मुझे लगता है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन का सोल्यूशन क्या है ये तलाश करके आपको जीवन में आगे बढ़ना, और मुझे लगता है एक छात्र जीवन में ये बहुत मायने रखता है। ये ऑफिशियल लाइक क्वालिटीज़ कोई एक पैरामीटर नहीं जिसको हमने पढ़ लिया हमारे अंदर आ गया। हमारी डे टू डे लाइफ ही हमें डेली उन चीज़ों को इन्हांस करने का एक बेहतर मौका देती है। दूसरी अहम क्वालिटी है कि डू योर डेली टास्क एज यू हैव नेवर डन देम बिफोर। कहते हैं कि अपने आप को इस तरह से इन्वॉल्व करो कि जब आप टास्क करने जाओ, कोई भी चीज़ आप इन्वॉल्व हो तो ऐसा करो जैसे आप पहली बार करो। मतलब बोले तो अपना 100% दिल दिमाग आपको उसको देना है। कहते हैं मेनी ऑफ विच आर अंडरटेकन ओनली फॉर द सेक ऑफ डूइंग सो इफ वी कैन ब्रिंग द नीटनेस एंड परफेक्शन दैट इज एक्सपेक्टेड ऑफ द कैडेट इन द अकेडमी। कहते हैं कि यहीं से शुरू होता है वो परफेक्शन, वो डेडिकेशन, जिससे आपकी एक रियल पर्सनैलिटी निकल के आती है। For point, you will be able to practice self-discipline, which will result in better performance and task execution. तो यही कहा जाता है कि आप जितना डिसिप्लिन अपने अंदर लाते जाते हैं अपने रूटीन में, अपने जीने की शैली में, तो ऑटोमेटिकली वो OLQs जो हैं आपके अंदर इन्हांस होना शुरू हो जाती हैं। व्यू एजुकेशनल प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। कुछ डिबेट्स शो देखिए, अच्छे न्यूज़ चैनल्स देखिए। आजकल तो डिजिटल का ज़माना है, आप बहुत अच्छी अच्छी डिबेट्स देख सकते हैं, न्यूज़ चैनल्स देख सकते हैं, उनके रिहर्स कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशंस की। और मुझे लगता है कि ये जब आप इस तरह की चीज़ें करते हैं तो आपको बहुत मदद करती है। इसमें आपको कुछ क्या पढ़ना है आपको पता होना चाहिए। एज अ रिजल्ट राज्यसभा टीवी टॉक्स जो आते हैं डिबेट्स, उनको जरूर देखिए आप। मैं अवेलेबल ऑन द राज्यसभा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, ये एक स्पेशल चैनल भी है, इस पर आप जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, तो यहाँ आप देखेंगे बहुत सारे डिबेट्स ऑर्गेनाइज होती हैं जिनमें कंटेंट बहुत अच्छा है और उसकी जो प्रेजेंटेशन है, जो नॉलेज फैक्टर है, कई चीज़ें हैं जो आपको सीखने को मिलेंगी इन्फॉर्मेशन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से और पर्सनैलिटी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन सब में जब इन्वॉल्व होंगे तो आप बहुत मदद मिलेगी। तो व्यू एजुकेशनल प्रोग्राम ये आप जरूर देखिए। वर्किंग आउट फॉर द फिजिकल एंड मेंटल स्टैमिना। मुझे लगता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी फिजिकल जो स्टैमिना है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके दम पे ही आपकी मेंटल स्ट्रेंथ क्रिएट होती है। तो फिजिकली अपने आप को जरूर इन्वॉल्व करिए, वर्कआउट करिए, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होइए डेली बेसिस पे, जितना आप कुछ कर सकते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड। बाकी चीज़ आपका रूटीन बिल्कुल फिट होना चाहिए। मॉर्निंग में कितने बजे उठना है, कितनी एक्सरसाइजेस करना है, क्या क्या, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना। और सारी चीज़ों को अगर आप अपने डेली गोल का हिस्सा बनाते हैं तो मुझे लगता है ये भी आप में एक कमाल की इनर हैप्पीनेस देगा और
आपका ब्रेन जैसा आप चाहते हैं उस तरह से परफॉर्म एंड वर्किंग करेगा। और सबसे फाइनल क्वालिटी जो बहुत अहम है कि द फर्स्ट स्टेप इन प्रिपेयरिंग फॉर द जनरल अवेयरनेस इज टू रीड अ न्यूज़पेपर। मुझे तो लगता है आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए, और एवरीडे बेसिस पे आप इंग्लिश न्यूज़पेपर स्टडी कर रहे हैं तो आपको बहुत मदद मिलती है। आपकी जनरल अवेयरनेस, आपका वोकैब, आपका कंटेंट, आपका ओपिनियन, आपका थॉट प्रोसेस, ओवरऑल डेवलपमेंट आप में होता है, जो मुझे लगता है एक बहुत अहम डेवलपमेंट हो जाता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि फाइनली बी अ चेयरफुल पर्सन, upbeat person, allow your enthusiasm to spread हैप्पीनेसेस एंड मेंटेन द पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड द लाइफ एंड फेस चैलेंजेस विद द स्माइल। मुझे लगता है कि यही जीवन है, और आप इन सब चीज़ों को अगर अपना हिस्सा बनाते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है कि आप कितना अवेयर हैं, कितना फिजिकली फिट हैं, सारी चीज़ें आपके अंदर है, तो क्वालिटी ऑटोमेटिकली आ जाती है। आप एंथुजियाज्म के साथ अच्छी खुशियाँ दुनिया में फैलाते हैं, एक पॉजिटिविटी मेंटेन करते हैं, और जो भी चैलेंजेस आता है आप उसको मुस्कुराहट के साथ फेस करते हैं। और यही एक रियल सोल्जर की, एक रियल जो है फौजी की कहानी है, जो आपको अपने जीवन का हिस्सा बना ही लेना। ये ऐसी 5 क्वालिटीज़ हैं जिनको आप अपने जीवन में अगर इन्वॉल्व करते हैं तो आप बहुत बेहतर और बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इन 5 क्वालिटीज़ में क्या आप पांचों क्वालिटी अपने लाइफ में ले रहे हैं, या 1 2 3 4 5 में ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आपके जीवन में मिसिंग है। दैट मीन वो आप नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 या 4 या 5 में, तो उसको जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। और एक्जैक्टली एसएसबी के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए हमेशा जुड़िए एमकेसी के स्पेशल ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस के साथ, देश के बेस्ट एसेसर के साथ, बेस्ट रिजल्ट्स के साथ। तो फिर देरी क्यों, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाइए और अब बताइए कि वाकई में ये क्वालिटीज़ जो हैं आपके जीवन का हिस्सा है, और अगर हिस्सा है तो मेरा कमिटमेंट है आपके साथ कि आपसे और सक्सेस लेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।